हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली साइटोस्केलेटन, यूनिट नंबर 3 दी सेल न्यू सिलेबस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इसमें MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन भी। जो मैं आपको समझाती हूँ वो सारा मेरा फॉर्मेट होता है लॉन्ग क्वेश्चन वाला, लेकिन इसमें हर एक पॉइंट को मैं अच्छी तरह से एलेबोरेट करती हूँ ताकि आप इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ईजीली इसमें से आप निकाल सकें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, साइटोस्केलेटन। इसकी अब शेप क्या है? जैसा कि आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे डायग्राम नज़र आ रही होगी, साइटोस्केलेटन की ये डायग्राम है। मीन्स कि ये जो साइटोस्केलेटन है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ढांचे के बारे में है। जैसे इंसानों के अंदर स्केलेटन पाया जाता है बोन्स का बना हुआ, जो उसकी शेप को बरकरार रखता है और जो उनको सपोर्ट करता है और जो उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ऐसे ही सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन पाया जाता है। साइटोस्केलेटन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल के लिए। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स। अब इसकी शेप की तरफ आते हैं। पे देखिए पेज नंबर 46 पे इसकी शेप का पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? थिन ट्यूब एंड फिलामेंट्स। ये थिन ट्यूब प्लस फिलामेंट्स का एक स्ट्रक्चर है, प्लस फिलामेंट्स, ये पूरा इनका जाल बिछा हुआ है। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये थिन ट्यूब और फिलामेंट्स का पूरा एक जाल जो है वो साइटोप्लाज्म में बिछा हुआ होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल। सेकंड है इसका माइक्रोफिलामेंट और थर्ड इसका कौन सा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब आते हैं जी सबसे पहले इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम में इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स ये जो ब्लू कलर के आपको दिखाए गए हैं इस डायग्राम में, ये वाले ये सारे क्या हैं? ये इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये ट्यूब्यूल्स इतनी छोटी होती हैं कि ये माइक्रो होती हैं। माइक्रो मीन्स कि ये इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ये हॉलो ट्यूब्स होती हैं। इनकी शेप क्या है? हॉलो ट्यूब। ये हॉलो ट्यूब की शेप की तरह की हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में ये इस शेप की हैं, कुछ ऐसे हॉलो ट्यूब्स हैं। हॉलो मीन्स कि ये अंदर से खाली हैं। और ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? इनकी कंपोजिशन क्या है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन से बनी है जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और इनका फंक्शन क्या है? माइक्रोट्यूब्स जो हैं इनका सबसे पहला बेसिक फंक्शन है कि ये ऑर्गेनेलीज को उनकी जगह पे रखती हैं। ऑर्गेनेलीज होल्ड द ऑर्गेनेलीज इन प्लेस। इनका दूसरा फंक्शन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स का? मेंटेन सेल शेप। सेल की जो शेप है, सेल शेप इज मेंटेन्ड। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का तीसरा फंक्शन क्या है? ये ऑर्गेनेलीज को प्रोवाइड करती हैं ट्रैक्स। ट्रैक मीन रास्ता, यानी ऑर्गेनेलीज ने मूवमेंट करनी है तो उनको ये रास्ता फराहम करेंगी। ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेलीज। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है? ये जब सेल साइकिल का टाइम आता है तो ये बनाती हैं माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल, जब सेल साइकिल आता है तो ये उसमें बहुत ही बेसिक पार्ट परफॉर्म करती हैं माइटोटिक स्पिंडल बना के। और जो मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजेला होते हैं वो भी यही बनाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आते हैं जी माइक्रोफिलामेंट की तरफ। तो माइक्रोफिलामेंट इस डायग्राम में ये वाली जो स्पेस पे दिखाए गए हैं ये सारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ये जो छोटे छोटे से हैं, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, इसमें ये चीज़ जो है ये वाली ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। माइक्रोफिलामेंट्स ये फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड फाइनर यूज़ हुआ है आपकी बुक में, तो इसका क्या मतलब हुआ? फाइनर के मतलब ये माइक्रोट्यूब्यूल से भी ज़्यादा पतले होते हैं, बारीक होते हैं। और इसकी कंपोजिशन क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपको पता है एक्टिन है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन पाई जाती है, ये उससे मिलकर बने हुए हैं। पहला फंक्शन ये है कि दे हेल्प इन सेल मूवमेंट। सेल मूवमेंट जो हो रही है
वो किसकी बदौलत है? माइक्रोफिलामेंट की बदौलत है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन से मिलकर बने होते हैं। और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादा इनकी तादाद पाई जाती है मसल सेल्स में, क्योंकि मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और रिलैक्स करना होता है, तो मसल सेल्स में ये ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट अब क्या है? इंटरमीडिएट ये दरमियान वाले जो फिलामेंट्स हैं, आपको इस डायग्राम में ये चीज़ जो नज़र आ रही है, ये जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं ये रॉड की तरह के होते हैं, इनकी शेप रॉड शेप होते हैं ये। दीज आर रॉड मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, और इनकी कंपोजिशन क्या है? मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स में कौन सी प्रोटीन ज़्यादा आ जाती है? इनमें केराटिन, केराटिन, और इसमें आ जाता है क्या? वाइमेंटिन, वाइमेंटिन। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये एक जाल की तरह सारे के सारे सेल में बिखरे हुए होते हैं, और ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? केराटिन और वाइमेंटिन से। अब इनका सबसे मेन फंक्शन क्या है? दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेल्स। एंकर मीन मजबूती से थामे रखना या मजबूती फराहम करना, मजबूती देना। ये न्यूक्लियस को और कुछ और ऑर्गेनेल्स को मजबूती फराहम करते हैं या उनको थामे रखते हैं, और ये सेल टू सेल जंक्शंस बनाते हैं। सेल टू सेल जंक्शंस ये बनाते हैं। इस डायग्राम में ये जो चीज़ दिखाई गई है, ये सारी की सारी क्या हैं? ये इसके इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं। ये सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं दिखाए गए। और ये चीज़ इसमें क्या दिखाई गई है? ये है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसने क्या किया हुआ है कि सेल की ऑर्गेनेलिस को इंटरमीडिएट फिलामेंट ने सेल की ऑर्गेनेलिस को एंकर किया हुआ है, इनको मजबूती से अपनी जगह पे कायम रखा हुआ है। ये जो ऑर्गेनेली दिखाई गई है, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये था हमारा साइटोस्केलेटन। अब आ जाते हैं दूसरी तो हमारे पास अगली ऑर्गेनेली आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम है सेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का एक नेटवर्क है। ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का। ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ सिस्टम है, जैसा कि आप ऊपर वाली डायग्राम में आपको मैंने दिखाया था। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया कि ये सारा का सारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारा देखें, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, जबकि ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ये फैला हुआ होता है। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स हैं ये। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें फर्दर इसकी डिटेल, तो ये हमें कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी टाइप है इसकी कौन सी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, या इसको हम RER भी कह सकते हैं। इसको हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आप ये डायग्राम में गौर से देखें, इसके ऊपर अटैच होते हैं ये ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। ये क्या है यहाँ पे? ये राइबोसोम्स हैं। ये इसके राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से हम इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस इसका बेसिक फंक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, या SER भी इसको कह सकते हैं। आपकी ये जो डायग्राम है इसमें ये जो हिस्सा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये सारा का सारा एरिया क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारा एरिया क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? स्मूथ इसलिए क्योंकि इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, इस वजह से इसको हम स्मूथ बोलते हैं। ये स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। पहला इसका फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी कि ये लिपिड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसको मेटाबोलाइज करता है। इसका और फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। अब ये मटीरियल की ट्रांसपोर्ट कहाँ होती है? विद इन द सेल, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, या इसको आप कह सकते हैं विद इन सेल। इसका एक और मेन फंक्शन है
डिटॉक्सिफिकेशन, ये जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई भी करता है जो सेल में एंटर। बाद इसका चौथा फंक्शन है इट हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये मसल्स के सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। साइटोस्केलेटन में आपसे वो लोग पूछ सकते हैं एक्सप्लेन माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो आपने फिर उसकी एक्सप्लेनेशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स की आपने उसकी फिर कंपोजिशन बता देनी है और उसके एक दो फंक्शंस बता देने हैं, ये जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं आपको। उसके अलावा आपसे वो पूछ सकते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है उनकी कंपोजिशन बताएं। आपको मैंने कंपोजिशन बताई है कि ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा आप लोगों से एग्जामिनेशन में सवाल आ सकता है एग्जाम्स में कि राइट द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं।